मेरे पास आता हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। पिता परमेश्वर, आपने मुझे दया मुझ पर की है, आपने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन प्रभु हमारे मेरे भाई-बहनों को, इन परिवारों को दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिन लोगों को आज का दिन देखना भी नहीं मिला पिता परमेश्वर, पर पिता परमेश्वर आपने हम पर दया की खुदावन। ये वचन कहता है जब मैं उठा तो पूरा प्रभु की दया हुई और उसकी वजह से मैं उठा, और उस यहोवा ने इस दिन को बनाए, उस पे आनंद दिन मनाओ। धन्यवाद करती हूँ कि वो चीज आपने मेरी जिंदगी में की, हम सबकी जिंदगियों में प्रभु किया है। धन्यवाद करती हूँ, इस सरमन को प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा देव, आपका स्वागत करती हूँ। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा देव तेरा गुरु है, वही तुझे गाइड करेगा, वही तुझे चलाएगा। आज मेरी जीव में प्रभु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जीव में प्रभु मेरे कोई वचन ना हो पिता, मेरे कोई सोच ना हो पिता, वो पिता जो तेरी कोर से है, जो तेरी मर्जी है वही पूरी हो खुदावन, क्योंकि मैं वही चाहती हूँ खुदावन, मेरी मर्जी नहीं। पर प्रभु यहाँ पे तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, मेरी नहीं पिता परमेश्वर। ऑल प्रेज टू यू फादर। पिता परमेश्वर, मैं खुद को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देती हूँ, खुद को इतना घटा दो परमेश्वर, मुझे घटा दो और आप मेरे अंदर में बढ़ जाओ पिता परमेश्वर, के खुद को पाऊं भी ना खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, इस समय को मैं फिर से तेरे लोग में छुपाती हूँ। ये आगे का समय आप गाइड करो पवित्र आत्मा देव, और आपकी मर्जी पूरी हो। ये वचन कहता है कि 2 के 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरी प्रेजेंस वहां पे होती है, मैं वहां पे रहूंगा। एक तेरा वादा है और तेरा वादा कभी नहीं टूटा, हमेशा तेरे वादा पे तो कायम रहा है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ मांग लेती हूँ, पा लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पहले हम रिजेक्शन में देखेंगे, जो नकारा हुआ था। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से आया था उसको नकारा था लोगों ने, और हमें पता है वो यीशु मसीह था। तो हम पहले तो रिजेक्शन में देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, पर उससे पहले हम जाएंगे जोन में। जो हमने जोन का चैप्टर 6 पढ़ा, 41 टू 41 टू 69 हमने पढ़ा, उसका मतलब क्या है, खुदावन क्या कहना चाहता था वहां पे परमेश्वर बातें कर रहा था। जब जब परमेश्वर उनको जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी में हूँ, परमेश्वर बता रहा था, तब उनके जो चेले थे वो खुद भी कंफ्यूज होके कि क्या बोल रहा है, वो अपनी बॉडी क्यों देगा पीने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए, वो समझ नहीं पाए थे। अभी आज क्वेश्चन है, परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी। हम सबको पता है कि उसके लहू की वजह से हमें आजादी मिली है, हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिला है। उसकी ब्लेसिंग, प्रभु परमेश्वर ने अपनी जान कुर्बान की और उसके लहू को बहाया, तब हमें आजादी मिली है। पता है, ये सिलसिला लहू से स्टार्ट होता था। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में जो जेनेसिस का चैप्टर है, उसका हम देखते हैं आदम और ईव जब उन्होंने पाप किया, तब परमेश्वर ने, जब वो उनके उनके ऊपर कपड़े नहीं थे, तो परमेश्वर ने क्या किया, और एक जानवर लिया, एक एनिमल लिया, उसको मारा, उसका लहू बहाया और उसके जो स्किन थी उसको कपड़े बना के उनको पहनाए थे। वो लहू से स्टार्ट हुआ था, वो लहू से स्टार्ट हुआ था। बाद में जो उनके 2 बेटे थे, वहां पे गुस्से से लहू बहा था, उसने अपने भाई को मार दिया था, तब वहां लहू बहा था। फिर वो सिलसिला चला ही आया। जब इज़राइल में, जब मोसेस जब इजिप्टियंस में बचाने गया, तब परमेश्वर ने बोला कि एक मेमना ले, उसको उसको मार, और जो जितने भी इज़राइल लोग हैं उन पे, उनके ऊपर, उनके जो डोर्स है वहां पे वो लहू लगा देना, कि जब मौत की रूह आए तो उनके घरों को छोड़ दे। इस वजह वहां पे वचन में ये नहीं लिखा कि उनके कर्मों की वजह से, उसके कर्म, इज़राइल के अच्छे कर्मों की वजह से उनको बचाया था। इज़राइल ने कोई अच्छा काम किया नहीं था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था, इसलिए वो इजिप्टियंस में पड़े थे, इसलिए वो सहन कर रहे थे सब कुछ। परमेश्वर ने ये नहीं बोला, पर उसने बोला कि उस लहू को छिड़कना, कि उस टाइम
जब मैं वहां से मौत की रूह जाए तो उनका घर छोड़ दे। फिर बाद में परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरा, वहां पे किसी ने बिलीव नहीं किया था कि स्वर्ग से उतरा। जो परमेश्वर वहां पे वचन में लिखा है कि इज़राइल लोगों को मन्ना खाने के लिए दिया था और वो मर गए, पर परमेश्वर जो है, जो जीवन की रोटी है, जो उसका बदन खाता है, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता। उसका लहू जो पीता है वो कभी नहीं मरता। अभी हम देखते हैं कि लहू का पीने का मतलब न खाने का मतलब, हम जानते हैं वो प्रभु भजन हम बोलते हैं उसको, पर असल जिंदगी में जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके बारे में आपने सोचा कि उसका मतलब परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? हम जब खुदा के पास आते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि खुदावन तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। अब हम एंड ऑफ द ये सरमन के बाद हम सोचेंगे कि मैं सच में उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ। उसके जो हम उसका मांस खाते हैं, उसका लहू पीते हैं, तो उसके जो गुण है, उसके वचन है, हम फॉलो करते हैं अपनी जिंदगी में। क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इंसान रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से वचन निकलेगा उससे जिंदा रहेगा। वो वचन आपने खाए हैं आज? वो वचन आपकी जिंदगी में है? मैंने जब वचन पढ़ा तो परमेश्वर में क्वेश्चन पूछ रही थी, प्रभु ये वचन का मतलब क्या है? प्रभु ने बोला, तू अपनी जिंदगी में जांच, क्या वचन है, क्या वचन है, तुझे समझ आ जाएगा। तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा, परमेश्वर जो तू चाहता है मैं उतना तो नहीं करती, परमेश्वर जैसा तू चाहता है वो उसको तो पूरा नहीं करती परमेश्वर। बट परमेश्वर का लहू और उसके जो बदन खाना का मतलब यही है कि आपको रिजेक्शन भी मिलेगा इस दुनिया में। एक स्टोरी बताती हूँ। दुनिया में जिसको रिजेक्शन मिला है वो स्वर्ग में एक्सेप्ट होगा। आमीन। दुनिया में जिसको नकारा है वो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके पीछे भी कारण है। जिसको परमेश्वर की वजह से रिजेक्शन मिला है ना, उसको ही एक्सेप्ट परमेश्वर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे हैं, चुने हुए ज्यादा है, पर बचेंगे थोड़े। एक स्टोरी बताती हूँ, आम की स्टोरी। चलो हम आम लेने जाते हैं, जो आम की जैसे मेरे इंडिया में हमारे पेड़ है, तो मुझे पता है जब आम पकते हैं थोड़े से, तो मेरी जो ग्रैंड मॉम है ना, वो लाती है हमारे लिए। तो जो चुन चुन के सारे अच्छे फल थे, पर वो चुन चुन कर निकालेगी वो, और जो गंदे थे वो निकाल फेंकती है। मैं उनको हमेशा मैं सोचती अच्छे खा सकते हो थोड़ा कट करके, वो बोलती नहीं वो अच्छा नहीं है। उनको पता है कि अंदर से कैसे है। आज हम जोते हैं हाथ देखते हैं हमारी जिंदगियों में कि मसीह कहने वाले जब चर्च में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, पर असल जिंदगी में अब देखते हो कि वो क्या है, परमेश्वर जानता है असल जिंदगी में हम क्या है। जब हम पर्सनल होते हैं, जब हमारी अंदर, जैसे हम अपनी बॉडी को हम शावर लेते हैं, अपनी परमेश्वर कहता है कि आप जैसे अपनी बॉडी को साफ रखना चाहते हो, आपको आपकी आत्मा को साफ क्लीन करना जानते हो कैसे होगा? वो यीशु के लहू से होगा, यीशु के बदन से होगा। आपका अंदर का जो है दिल, आपकी सोच, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हम बोलते हैं, आत्मिक लाइफ बोलते हैं, वो हमें देखनी है। क्योंकि ये जो दिखता है यहाँ पे हम अच्छे दिखते हैं, पर जब हमारी एज जाती है तब हमारी अच्छा जो दिखती है वैसे नहीं दिखते पहले जैसा। पर परमेश्वर कहता है कि आपकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो जवानी होती है, वो जवानी होती है। बट हम अपनी जिंदगी में अंदर से कैसे है हमारी जिंदगी? हम बोलते हैं प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ। परमेश्वर जानता है कि तू भीतर से कैसा है।
बाहर से तो सब अच्छे होते हैं, परमेश्वर कहता है सब अच्छे हैं, पर परमेश्वर ने वचन भी दिया था कि मेरे नाम के बोलने वाले बहुत हो, कि यीशु यीशु करने वाले बहुत हो, कि चमत्कार भी करेंगे। पर ध्यान रखना, अपनी आंखें खोली रखना कि कब वो आके आपको मार भगाया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चोर चोरी करने आता है और शैतान मारने ही आता है। तो हमें वो उसके लिए बहुत स्मार्ट रहनी जरूरी है। हमारी आंखें बहुत हमें खुली रखनी है। मैं आत्मिक आंखों को बोल रही हूँ। हमारी आत्मिक आंख से उनको खुली रखनी है हमें। परमेश्वर का लहू क्या कर सकता है, हमें पता है उसका लहू कुछ भी कर सकता है। हम उस लायक नहीं थे कि हमें माफी मिल सके। हम उस लायक नहीं थे कि उसका बेटा वो भेज सके, उसको बेटे को भेजे और वो खून बहाए। हम वो लायक नहीं थे। मैं खुद की परमेश्वर को बोलती हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ परमेश्वर, कि जो तूने लहू बहाया है। मैंने तो पाप पे पाप किया। जब भी प्रभु मैंने तुझे एवरी डे मैं तो क्रूस पे चढ़ा देती हूँ। परमेश्वर बोलता है फिर भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसका प्यार बहुत महान है। उसका प्यार कोई भी माप नहीं सकेगा। चुने हुए तो परमेश्वर ने बोला बहुत है, पर जाएंगे स्वर्ग में थोड़े ही, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता बहुत कठिन है। आज कितने भी भाई बहन हैं, कितने सारे भाई बहन हैं, उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दी। मुझे शौक लगा, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट भी कर लिया, उसका नाम भी जान लिया, फिर भी उसको नकार दिया। क्योंकि विश्वास, परमेश्वर का बोला विश्वास जो करता है वो बचता है। वो विश्वास की कमी कब होती है? जब शैतान आपके पास आता है और आपको अटैक करता है, आपको परेशान करता है, तब हमारा विश्वास टूट जाता है। हम जॉब की स्टोरी सभी जानते हैं। जब जॉब की स्टोरी सभी हम जानते हैं, क्या हुआ था उसके साथ, उसकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसकी फेस हुई थी। हम पढ़ सकते हो जॉन जॉब की स्टोरी ओल्ड टेस्टामेंट में है, याकूब की स्टोरी आप वहां पे पढ़ सकते हो। उसके मुझे लगता है कि अराउंड उसका 5-6 घंटे में सारा खत्म हो गया था। आज हमारे पास ऐसा खत्म हो जाए, हमारे बच्चे चले जाए, परमेश्वर अब हमारी जॉब चली जाए। अब अभी तो लोग जॉब चली जाती है तो परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते। उसका सब कुछ चला गया था, फिर भी वो उसकी पत्नी, जब कुछ भी नहीं हुआ तो शैतान ने उसकी पत्नी को यूज किया कि अभी तो तेरे परमेश्वर को बोल, अभी तो तेरे परमेश्वर को तू बोल कि तूने ये क्या किया, मैं तो तेरा भय में जीता था। पर उसने बोला कि नहीं, तू चुप हो जा, जो उसने दिया था उसने ले लिया है। जिसने जो जो उसने दिया था वो ले लिया उसने। उसको परमेश्वर को महिमा दो और परमेश्वर को आशीष दो। तो हम जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, हमारी जिंदगी में कुछ होता है, तो परमेश्वर को हम कोसना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने जब शैतान घूम कर आया था, तब जब स्टार्टिंग कब हुआ, जब शैतान पूरी पृथ्वी को घुमा और फिर शैतान हाजिर हुआ परमेश्वर के पास और पूछा कि कहां से आया तू, तो उसने बोला कि मैं पूरी पृथ्वी घूम कर आ गया। तो परमेश्वर ने बोला एक मेरा बेटा तुझे नहीं मिला? बोलता कौन? तो कि जॉब, जो मेरा भाई मानने वाला बेटा था, जो मुझे जानता, मुझसे प्यार करता है, वो तू उसको मिला था? उसने बोला नहीं। अभी देखो यहाँ पे परमेश्वर टेस्टिमनी दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पे टेस्टिमनी दे रहा है। जब मैं बिली ग्राम के मैं टेस्टिमनी उनकी जो सुन रही थी, तब उसने बोला, जब वो उसकी टेस्टिमनी दे रहा है, तो आज शैतान आज भी जाता है परमेश्वर के पास, आज भी जाता था, आज भी जाता है। आज भी हम बोलता है कि जानवी का ऐसे करती है,
तो वो हंसता है परमेश्वर के पास जाकर कि तेरा लहू भी खा लिया उसने उसने तेरे नाम को परख लिया, तेरे लहू को जान लिया, तेरी ताकत को जान लिया, फिर भी ऐसा काम करती है। तो परमेश्वर कैसे टेस्टिमनी देता है, आज आप अपने अंदर देखो कि जब शैतान जाता होगा, जब आपके बारे में पूछ परमेश्वर कैसे बोलता होगा आपके बारे में। हम तो जानते हैं, हम किसी के बारे में अपनी थिंकिंग लगा सकते हैं, व्यू दे सकते हैं, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। परमेश्वर क्या कहता है हमें? मुझे दुनिया की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दुनिया वाले मुझे क्या बोलते क्या नहीं, वो मुझे फर्क यही बात का पड़ता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या बोलता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या बोलता है, वो क्या चाहता है। क्योंकि दुनिया की बातें मुझे हरा सकेगी, दुनिया की बातें मुझे नरक पहुंचा सकेगी, पर परमेश्वर की बातें मुझे स्वर्ग पहुंचा सकती है। आमीन, प्रेज गॉड। तो हम परमेश्वर के वचन के बारे में सुन रहे थे। पिता के पास यीशु मसीह से सिवाय कोई नहीं जा सकता, वचन कहता है। हम परमेश्वर के पास, जो पिता है हमारे पास, पिता है हमारा स्वर्गीय, उसके पास यीशु के बिना हम नहीं जा सकते, हम नहीं पहुंच सकते वहां पे। क्यों नहीं पहुंच सकते? यीशु मसीह जरिया है, उसका लहू बहा, उसका मांस हमें खाने की मिला, तब हम परमेश्वर के पास, हम पिता के पास जा सकते हैं। इसलिए पिता वो बोलता है कि जिसने मुझे देखा है वो पिता को भी देखेगा। आज तो हम लोगों के सामने शर्म आती है हमें परमेश्वर के वचन बोलने में, हम डर जाते हैं। परमेश्वर ने बोला मैंने तुझे डर की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने यह भी बोला है कि तू जो दुनिया के बाद 10 इंसानों के सामने में मुझे नकारेगा, मैं तुझे स्वर्ग में नकारूंगा। तू कौन है? जब मैं परमेश्वर का ये वचन सुन रही थी, मुझे अंदर परमेश्वर का, क्योंकि एक चीज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, कुछ हो ना हो, वो एक चीज है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वही भूल जाते। जब हमारे अंदर भय नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो हम यीशु मसीह को पाएंगे नहीं, यीशु मसीह को नहीं पाएंगे तो पिता के पास नहीं जाएंगे, पिता के पास नहीं जाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नरक ही जाएंगे। हम यहाँ पे परमेश्वर को मिलने आते हैं, हम परमेश्वर को जानने आते हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। हमने परमेश्वर को जान लिया, उसको पा लिया, तो अभी क्या? नेक्स्ट अभी क्या? हमें परमेश्वर के वचनों को प्रीच करना है। डू नॉट शेम टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए परमेश्वर के वचनों को शेयर करने में। आज हम यही करते हैं। उसका मतलब क्या है पता है? मैं ये क्यों बोल रही, पता है? जब आप शर्म आती है आपको परमेश्वर के वचन बोले, आप रिजेक्ट कर रहे हो प्रभु यीशु को, अपनी जिंदगी से रिजेक्ट कर रहे हो। आप बोलते हो कि आप परमेश्वर को जानते हो, आप परमेश्वर को मानते हो, पर परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरा कलाम ही किसी को शेयर नहीं कर सकता, मुझे मेरे कलाम को नहीं जानता, मेरे कलाम को तू पढ़ता नहीं है, मेरे कलाम को तू उसको ऊपर चलता नहीं, पढ़ता है पर चलता नहीं है। आज इंसान ऐसे है, पढ़ता तो है वचन, चलता नहीं उस पे। वो बहुत जरूरी है। जब हम नहीं चल सकते तो हम स्वर्ग क्यों पहुंचेंगे? परमेश्वर बोलता है तो तू मुझे नहीं जानता। आज जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी परमेश्वर का वचन, तो वहां पे एक वचन था कि तू ऐसा बोलता है कि यू क्लेम दैट आई नो हिम, आई नो जीसस, but if you not follow the word of God, then you are liar, you're lying। परमेश्वर का वचन ये कहता है। हम जब हम खुदा को वचन नहीं फॉलो करते, हम क्लेम करते कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर चलते नहीं है, तो हम खुद को भी झूठ बोल रहे हैं। हम खुद को भी झूठ बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे थे। परमेश्वर
हम दूसरा देखते हैं वचन, जो पीटर का हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है, you're coming to the Christ who are living of the God temple, he was rejected by people. आज लोग हमें रिजेक्ट करते हैं तो हम उतना कुछ सोचते हैं, हाँ उसने मेरे लिए ये सोचा क्यों, मैंने ये क्यों किया, मैंने उसको ये क्यों बोल दिया, अभी मैं प्रभु का वचन दूंगा तो ये मुझे लेक्चर देगा, ये मुझे ये बोलेगा। आप उस बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आप नहीं जानते कि प्रभु यीशु को भी लोगों ने रिजेक्ट किया था। प्रभु यीशु को भी लोगों ने रिजेक्ट किया था, उसको भी नकारा था, उसको भी दुख नहीं होगा, उससे ज्यादा तो उसका पिता को होगा, क्योंकि उसने भेजा था उसके बेटे को। हम लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दे, प्रभु यीशु तो प्रभु के वचन साइड में हो जाते हैं और हम लोगों के बारे में बातें स्टार्ट कर देते हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं हम लोगों की चीजों में। अभी जैसे हमारे अंदर अराउंड जो कोरोना वायरस का चल रहा था, हमने पूरा फोकस कोरोना में डाल दिया, बट हमने परमेश्वर पे नहीं दिया। एक्चुअली ये मेरी गलती भी है, मैंने भी ऐसा किया। मैं वैसे सोच रही कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, बट परमेश्वर बोला, पर मेरी एक गलती कि मैंने परमेश्वर पे फोकस नहीं किया था। हमारा फोकस हमेशा परमेश्वर पे होना चाहिए। हम यीशु मसीह को जानते हुए भी रिजेक्ट करते हैं। हम जानते हुए भी रिजेक्ट करते हैं। हमारे अंदर हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के, हम मसीह को जानते हैं, उससे प्यार करते हैं, पर अंदर हमारे पड़ोसी को गालियां देते हैं, उसके लिए बुरा सोचते हैं, उसको वो कुछ करता है तो क्या ये क्यों कर रहा है, पर आपको उसको नहीं पता, आपके बाजू में है उसको भी नहीं पता, आपकी फैमिली को भी नहीं, परमेश्वर को पता है कि आप क्या कर रहे हो। परमेश्वर वहां पे जांचता है कि मेरा बेटा भय नहीं मानता मेरा। हम परमेश्वर का भय मानते होते तो हम परमेश्वर के वचनों पे फॉलो करते। परमेश्वर ने बोला, मन में भी किसी के लिए निंदा मत करना। हम निंदा करना स्टार्ट कर देते, वो आपको नरक पहुंचा सकती, वो छोटी सी चीज भी आपको नरक पहुंचा सकती, पता है। जेलेसी पे हमें नरक पहुंचा सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हमें लगता है मर्डर्स और ऐसा कोई पाप हमें नरक पहुंचा सकती, नहीं, ये छोटी छोटी चीज भी हमें नरक पहुंचा सकती है। हम अपनी आत्मा को प्रभु को देते हैं, हम परमेश्वर को सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम बैप्टिज्म लेते तो हम क्या वादा करते, प्रभु मेरी आत्मा, मेरा दिल, दिमाग, सब कुछ आज से आप ही हो। बैप्टिज्म के बाद भी हम गलतियां करते हैं, हम आत्मा में नहीं जीते, हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, हम लोगों के बारे में सोचते हैं। आप मत भूलो, लोगों ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया था, हमें भी करेंगे। आपको कोई मुंह पर कुछ बोल जाए तो उसको छोड़ दो। एक मेरी टेस्टिमनी है, मेरी 6 मंथ के पहले मेरे काम पे बहुत कुछ हो रहा था, मुझे बहुत डाउन करने के लिए बहुत उन्होंने, मैनेजर ने, टीम लीडर्स ने बहुत सारी कोशिश कर ली कि इसको गिराएंगे हम, क्योंकि पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम थी मुझसे, बट वो चाहते थे कि मैं रोऊं उनके सामने, क्योंकि मैं हमेशा हंसती खेलती रहती थी, मैं हमेशा वहां पे वैसे ही एक छोटी बच्ची की तरह वहां पे खेलती रहती थी। मैं काम भी करती, परमेश्वर मेरे मुझ पर इतनी दया करता, मैं काम भी प्रॉपर करती थी। तो उन्होंने मेरे पीछे ऐसे गिरे थे कि मैं कैसे भी करूं, उनको कुछ भी मुझे प्रॉब्लम्स करनी थी। तो मेरा मैनेजर था, उसको
पता नहीं उसको मुझे डाउन नहीं करना था। मैं जब भी डिपार्टमेंट जाती तो उस परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की महिमा हो, उससे मुझे सभी डिपार्टमेंट से मुझे एक अप्रिशिएट मिलता था कि शी इज डूइंग वेल एंड शी इज डूइंग द बेस्ट इन आवर डिपार्टमेंट। तो उस टाइम उन्होंने ऐसा सोचा कि इसको कुछ भी करके डाउन करना ही है, इसको चुप कराना ही है। तो उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे पीछे, पर मेरा वचन यही था, प्रभु जो भी कर आपकी मर्जी से हो, आपकी महिमा हो। और उसी मैनेजर के हाथों से मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इस मई में मिला। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मुझे मेरे पैकर में से मैं पहली लड़की थी जिसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है मई में। जब हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना, परमेश्वर को पहले रखो, क्योंकि वचन कहता है जब तू परमेश्वर को पहले रखेगी तो तू कभी नहीं गिरेगी। क्योंकि जो परमेश्वर को पहले रखता है वो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है। वो परमेश्वर का वचन कहता है जो तू अपने जो माँ बाप है, अपने भाई बहन है, दुनिया की चीजों को तो आगे रखेगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सच है, परमेश्वर बोलता है। मैथ्यू में पढ़ो, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्रभु ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बातें की है, सब कुछ उसने बोल दिया, सब कुछ हमें बता दिया। जो परमेश्वर ने, जो पिता से उसने सुना था, सब कुछ हमें बोल दिया। इसलिए परमेश्वर, यीशु मसीह कहते हैं आज से मैं तुझे दास नहीं बोलूंगा, मैं तुझे अपना फ्रेंड बोलूंगा, एक दोस्त बोलूंगा। क्यों बोलता है परमेश्वर ऐसा? वो दोस्त बनता है। जब माँ की जरूरत होती है तो माँ बनता है, जब पिता की जरूरत होती है तो पिता बनता है, जब भाई की जरूरत होती है भाई बनता है, जब बहन की जरूरत है बहन बनती है, बहन बनता है। कौन कर सकता? हम उस लायक भी नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करते फिर भी वो आता है। हम हाथ छोड़ देते हैं, हम हाथ छोड़ देते हैं, पर उसका हाथ वही से वही होता है। आज, कल और हमेशा हमारा परमेश्वर एक ही रहेगा। जो 2000 इयर्स पहले था ना, वैसा ही परमेश्वर आज भी है। हम देखते हैं मूसा ने, हम इजराइल लोगों को देखते हैं कि उन्होंने गलतियां की थी, उन्होंने पाप किए थे, परमेश्वर के अगेंस्ट गए थे, पर परमेश्वर ने फिर भी उन पे दया की थी, उनको मन्ना खिलाया था, उनकी प्यास बुझाई थी, फिर भी परमेश्वर को कंप्लेंट्स करते थे। आज भी वैसे ही होता है, आज भी वैसे ही होता है कि प्रेयर नहीं, कितने दिन से प्रेयर कर रहे पर परमेश्वर सुनता नहीं है, तो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, मेरी प्रेयर नहीं सुनते परमेश्वर। तो हम परमेश्वर की हिसाब से जियो तो सही। यीशु मसीह ने जीना सिखाया, उसने एक एग्जाम्पल बनकर दिखाया, तो आप बनते हो। आप बाहर जाते तो आपको देखकर पहचान जाते कि इसमें कुछ बात है, ये परमेश्वर का भय मानता है। आपकी जिंदगी में हमें वचन पढ़ रहे थे तो ऑनरिंग, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑनर, उसको भेजा इस दुनिया में कि एक ग्रेट ऑनर की वजह से, एक ग्रेट ऑनर। हमारी जिंदगी से परमेश्वर को ऑनर मिलता है। आपको चुना किस बात है? उसकी महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, आपकी जिंदगी से ऑनर मिलना चाहिए। आज मिलता है आपकी जिंदगी से ऑनर? पूछो अपने आप से। हमारी लाइफ will be honoring to Lord. हमें परमेश्वर ऑनर देता है, हम परमेश्वर को ऑनर देते हैं। एक जब मैंने देखा कि परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहे थे लोग, परमेश्वर को, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन 6 का, फर्स्ट पीटर का हमने जो पढ़ा, सेकंड चैप्टर, और उसमें वचन एक है,
The scripture says, I'm placing a cornerstone on in Jerusalem, choose for the great honor, but anyone who trusted him will never be discouraged. जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं गिरेगा, कभी भी डिस्करेज नहीं होगा, कभी भी ऐसा कोई भी परेशानी आ जाए तो वो स्थिर रहेगा कि मैं खुदा मेरे साथ है। मैंने एक कियादी से एक बात सीखी, जब उनके फैमिली में ऐसा सब कुछ हो गया, पर उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी थी। मैंने उनसे एक बात सीखी कि दुनिया में सब कुछ छोड़ जाएंगे पर हमारा जो पिता है वो कभी नहीं छोड़ता। उसके लहू से, उसके उसकी लहू से, उसकी जो शरीर, जो परमेश्वर का बॉडी है, जो हमें दिया है परमेश्वर ने, क्यों दिया? उसने हमसे प्यार किया। वचन जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगत से परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपने लोते बेटे को दे दिया। उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जिंदगी पाएगा। जिसके जिंदगी में प्रभु यीशु है, उस पे जो विश्वास करता है, उसकी लहू को खाता है, पीता है, उसकी बॉडी को, उसके जिस्म को खाता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जिंदा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू इस शरीर, शैतान आपकी शरीर को तकलीफ पहुंचा सकेगी, वो तेरी आत्मा को कभी टच भी नहीं कर सकेगी। वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकेगा। शैतान आपको मार सकेगा पर आपकी आत्मा को कभी नहीं मार सकेगा, क्योंकि आत्मा एक अमर है। वचन कहता है हमें वचन पे चलना है, ना लोगों की बातों पे नहीं, लोगों की रिजेक्शंस पे नहीं, पर परमेश्वर के वचनों पे चलना है। उसके वचन की वजह से हम जिंदा है। आज हम जिंदा है, हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि उसके लहू की वजह से और उसके शरीर जो उसने दिया, जो बदन दिया क्रूस पर, उसकी वजह से हम जिंदा है। आज हम वही भूल गए हैं, हम वही भूल गए परमेश्वर के वचन। वही हमें हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स दिखती है, पर कभी ऐसा कभी बोला परमेश्वर को, प्रॉब्लम्स तो है पिता, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला तू बड़ा है। प्रॉब्लम मेरी बहुत छोटी, डजंट मैटर बड़ी है छोटी है, पर आपने कभी बोला अपनी जिंदगी में कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बहुत छोटी, तू सबसे बड़ा है, तू सब कुछ संभाल लेगा? जब मैंने ये वर्ड यूज किया अपनी जिंदगी में, मैं ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक करने लगा। मुझे खुद पता नहीं चला कि क्या हो गया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा परमेश्वर के साथ ये। मैं जब खुदा से बात करती थी, खुदा मुझे तू सिखा, मुझे तू वचन सिखा, मेरे कोई वचन नहीं, पर प्रभु तेरे वचन, क्योंकि मैं जब अच्छी अच्छी बातें करूंगी तो आपका दिल बहलेगा, पर जब परमेश्वर बात करेगा तो आपकी जिंदगी बदलेगी। उसका 100% गारंटी में परमेश्वर लेता है और मैं भी लेती हूँ कि इसके एक वचन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अभी कितने सारे प्रीचर है, कितने सारे लोग हैं जो बातें करते हैं, पर जो चीज जो परमेश्वर से मुख से निकलती है वो आपकी जिंदगियों को बदलता है। आज हमें उस लहू को ही भूल गए हैं, उस सेक्रीफाइस को ही भूल गए हैं हम। आज वही याद करो, वो कहाँ गिरता था, किसी ने उसको सहारा भी नहीं दे सके। उसकी जो मरियम थी वो भी नहीं दे सकी। आज हम गिरते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें आकर थाम लेता है। हमारे अपने लोग हमें बोल के जाते हैं, परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बोला ना कि मैं दुनिया की शांति नहीं, पर मैं जो शांति देता हूँ हमेशा की रहेगी। दुनिया की, परमेश्वर ने क्यों बोला कि दुनिया की शांति परमानेंट नहीं होती, वो टेम्पररी होती है। आज हम अपनी जिंदगियों में दौड़ते रहते हैं। कभी आपने परमेश्वर की ओर दौड़ने के लिए रेडी हुआ है? वो मेन रेस है। एंड ऑफ द टाइम हमें परमेश्वर यीशु मसीह बचाएगा, उसका लहू बचाएगा।
आज परमेश्वर ने आपको भी चुना है। परमेश्वर ने सबको, परमेश्वर वचन कहता है कि बहुत सारा कुछ कितना सारा काटना है पर मजदूर कम है। क्यों कम है? क्योंकि आज हम प्रचार नहीं करते वचनों को। आज हम अपनी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स देखते हैं, अपनी बच्चों की प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स, ये वो। पर परमेश्वर चाहता है कि तू मुझ पर तो विश्वास कर। वचन कहता है, पहला परमेश्वर वचन कहता है, ढूंढो तो पहले परमेश्वर की बादशाह को ढूंढो, फिर सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो वचन पे हमने ध्यान दिया है। हमारी जिंदगी के हर एक वचन में हमेशा विश्वास करती हूँ, और मेरा एक बिलीव है कि ये इस वचन में पूरी जिंदगी भी हम कितनी भी प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर सारे आंसर है। इसलिए मैं जब किसी को बोलती हूँ आप कैसे परमेश्वर से बात करते हो, हम प्रार्थना में कर सकते हैं, पर ये मेरे लिए ये बाइबल ही है, मैं जो परमेश्वर के साथ बात करती हूँ। जब भी ओपन किया मेरी प्रॉब्लम्स होगी, मैं ओपन किया, परमेश्वर ने बोला, वचन यहाँ पे निकला, तुम्हें शांत रहना है, प्रभु तेरे साथ है। हम प्रॉब्लम्स होती तब हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, पर फिर भी हम रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर के खुद के लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था। जब वो गांव में गया था उसके, तब उसको रिजेक्शन सहना पड़ा। पर आज हमें एक इंसान रिजेक्ट करता है ना, हम 2-3 महीने उसके लिए लाइक बड़ा कुछ हो गया हमारी जिंदगी में, उसको लेके बैठेंगे। हमारी जिंदगी यीशु मसीह है, इटर्नल लाइफ हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह है। उस पर विश्वास करो। उसने आपको उसका पदन दे दिया, उसका लहू दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ उसने आपको आपके लिए दे दिया। आपको क्या करना है? विश्वास करना है, उसके वचनों पर चलना है, जो बात उसे उसने बोली है आपको वो करनी है। दैट्स ऑल। कठिन है नहीं, मैं से नहीं बोलती कि आपकी जिंदगी परमेश्वर वचन में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरीडे हम फेस करेंगे प्रॉब्लम्स को, हम फाइट करेंगे, पर खुदावन कहता है कि मैं तेरे लिए फाइट करूंगा, तू मत डर। हमें उस पर उस पे फोकस रखना है, जैसे पीटर ने परमेश्वर के ऊपर फोकस रखा था, पर जब उसने तकलीफों के सामने देखा वो डूबने लगा, क्योंकि उसका विश्वास कम हो गया वहां पे। तो हमें भी वही नहीं करना, हमें विश्वासी बनना है, हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है। उसके जो सेक्रीफाइस है, जो उसने रिजेक्शन सहा, हमें भी सहना है। उसने परमेश्वर ने हमें भी चुना है कुछ कामों के लिए। आपको ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं बना दिया, परमेश्वर ने प्लानिंग के साथ आपको बनाया। तो हमें वो हम उसके बच्चे होने के नाते हमें वो करना है, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, क्योंकि अभी बहुत कठिन समय आने वाला है, बहुत फेस करना है हमें। पर उसके लिए हमें वचन की जरूरत है, क्योंकि ये दोधारी तलवार है। शैतान से आप तलवार के ऐसा कुछ लेके आप नहीं झगड़ सकेंगे। ये होंगे ना, ये वचन होंगे तभी झगड़ सकते हो, उससे फाइट कर सकेंगे, क्योंकि ये वेपन्स है, वो दूसरा कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू। थैंक यू जानविका, इतने अच्छे से प्रभु का सरमन